शिमला के संजौली मस्जिद विवाद मामले में आज जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई है। इस मामले में ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने जिला न्यायालय में याचिका दायर कर निगम कमिश्नर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की थी। निगम कमिश्नर की कोर्ट ने 5 अक्टूबर को इस मामले में मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया था और जिला न्यायालय ने कमिश्नर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से आज इनकार कर दिया है। न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त ने मामले का अतिरिक्त रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को भी कहा है और इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। मुस्लिम संगठनों की तरफ से याचिकाकर्ता नजाकत अली हाशमी की अधिवक्ता विश्व भूषण ने कहा कि संजौली मस्जिद मामले में एक मस्जिद कमेटी ने नगर निगम आयुक्त को मस्जिद गिराने के लिए लिखित में ज्ञापन दिया है, जिस आधार पर नगर निगम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अपील की है हमने फाइल, जो कमिश्नर साहब का ऑर्डर है उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने अपील फाइल की है यहाँ कोर्ट में, और वो हमने पहले की थी। आज दूसरी डेट लगी है उसमें और अब 11/11 को रखी माननीय कोर्ट ने, और 11/11 को उस दिन मेंटेनेबिलिटी और अदर इश्यूज जो हैं उनको लेकर और जो पार्टियां एरे होना चाहती हैं, इसमें बनना चाहती हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टियां बोल रही हैं अपने आप को, वो उनको सुना जाएगा और उस दिन फिर उनका लोकस भी के ऊपर भी डिसीजन होगा। वहीं मामले में संजौली के स्थानीय लोगों की तरफ पेश हुए अधिवक्ता जगतपाल ने कहा कि नजाकत अली हाशमी की याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि ना तो याचिकाकर्ता स्थानीय निवासी है और ना ही इस मस्जिद का कोई हितधारक है। ऐसे में ये याचिका निराधार है। हमने कोर्ट में आज यही कहा कि जिसने अपील फाइल की है इसका लोकस स्टैंडर्ड क्या है, इस आदमी का इस केस से क्या लेना देना है, जबकि ये आदमी ना तो नीचे वाले कोर्ट में जो है ये पार्टी है, ना ये अफेक्टेड है और ना इसका कोई ग्रीवांस है वहाँ पे। तो अब 11 तारीख को फाइनली इस केस का जो है कोर्ट ने कहा है, तो मुझे लगता है 11 तारीख को इस अपील का निपटारा हो जाएगा और इस अपील जो है जो ये फाइल की गई है ये डिसमिस होगी और हम कोशिश करेंगे इनको जुर्माना कम से कम 5 लाख रुपए का लगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगराज। जी योगराज, संजौली मस्जिद विवाद मामले में आज जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई है और क्या कुछ दलीलें वकीलों की तरफ से दी गई और कोर्ट की तरफ से एमसी आयुक्त से कुछ दस्तावेज जो है वो मांगे गए हैं जो 11 नवंबर को देखे जाएंगे, क्या कुछ दस्तावेज है वो? याचिका दायर की गई थी नजाकत अली हाशमी, जो कि 3 मुस्लिम संगठनों की तरफ से इनके नाम पर ये याचिका वहां पर दायर की गई है और साफ तौर पर इसमें कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलील जो है वो कोर्ट ने सुनी और साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 11 नवंबर को इस मामले को सुना जाएगा और तमाम पहलुओं पर जो है वो अपना फैसला 11 नवंबर को देंगे। और इससे पहले जो इस मामले से जुड़ा हुआ जो रिकॉर्ड है, नगर निगम आयुक्त के जो ऑर्डर हैं, आदेश हैं, 5 अक्टूबर को जो आदेश दिए थे, उसको लेकर वो पूरा स्टडी करेंगे और उसके बाद अपना फैसला जो है सुनाएंगे, क्योंकि स्टे की लगातार जो है इस याचिका के माध्यम से मांग की जा रही थी। साफ तौर पर जो मुस्लिम संगठनों की तरफ से एडवोकेट पेश हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट में कहा कि जो मस्जिद कमेटी जिसने ये हल्फनामा जो है वो नगर निगम आयुक्त को दिया है कि मस्जिद को गिराने को लेकर उनको अनुमति दी जाए, जिसके बाद ये निर्णय भी कोर्ट ने दिया था कि 3 जो मंजिलें हैं उनको गिराया जाए। उस मामले को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो मस्जिद कमेटी है ये अवैध कमेटी है, इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं है और ऐसे में जो ये दस्तावेज इनकी तरफ से आयुक्त को दिए गए थे जिसके आधार पर ये फैसला लिया गया है वो भी गैर कानूनी है और ऐसे में इस मामले को लेकर स्टे की मांग जो है मुस्लिम संगठनों की तरफ से की गई है, क्योंकि जो नजाकत अली हाशमी है उनका इसमें यह कहना है कि उन्होंने भी फंड जो है वो प्रोवाइड किए थे इस मस्जिद के निर्माण के लिए। उनकी जन भावनाएं जो है इससे जुड़ी हुई हैं, मुस्लिम संगठनों की भावनाएं जो है इस मामले में जुड़ी हुई है। ऐसे में इस तरह का निर्णय जो है इसमें साफ तौर पर गलत निर्णय है और इसमें जो है उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। ये दलील जो है उन्होंने कोर्ट में दी है और जिसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि वो 11 नवंबर को पूरा मामला सुनेंगे, खुद स्टडी भी कर लेंगे जो नगर निगम की तरफ से जो आदेश हुए हैं, उसके बाद अपना निर्णय देंगे। जी प्रियंका। योगराज, मुस्लिम हिमाचल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से जैसा कि आपने भी बताया कि जो संजौली मस्जिद कमेटी है वो इनवैलिड बताई गई। 5 अक्टूबर से पहले तो इस तरह की कोई भी बात उनकी तरफ से नहीं की गई, तो ये बातें कहना अब उनकी मंशा पर सवालिया निशान खड़े करते हैं कहीं ना कहीं। जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर सवालिया निशान तो खड़े करते ही हैं, क्योंकि जो संजौली के स्थानीय लोगों की तरफ से भी एडवोकेट पेश हुए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं नजाकत अली हाशमी जो कि प्रवक्ता बताए जा रहे हैं ऑल मुस्लिम हिमाचल की जो कमेटी बनी है उसके प्रवक्ता हैं, पौंटा साहिब से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में इन्होंने साफ तौर पर इन्होंने भी ये कहा है कि इनका
इसमें जो है कोई हस्तक्षेप बनता नहीं है, क्योंकि ना तो ये शिमला के निवासी हैं, दूसरे क्षेत्र में रहने वाले हैं, और ना ही इनका संबंध जो है इस मस्जिद से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इनकी जो याचिका है वो स्टैंड नहीं करती है, इसलिए डिसमिस करने की उन्होंने मांग की है और 5 लाख जुर्माने की भी बात कही है। और इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में माहौल बीते दिनों बना था और उसके बाद ये मामला फिलहाल अब जो है वो थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन अब फिर से जिस तरह से मामला कोर्ट में अगर फिर से गया है, अगर स्टे लग जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में विवाद जो है और बढ़ सकता है, टकराव जो है हिंदू संगठनों और मुस्लिम समुदाय के बीच में जो है बढ़ सकता है। तो ऐसे में कोर्ट पूरी चीजों को स्टडी करेगा और 11 नवंबर को जो है सभी पक्षों की दलीलें सुनेगा और दलीलों के बाद तय किया जाएगा कि क्या इस मामले में स्टे बनता है। और जो मस्जिद कमेटी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मस्जिद कमेटी अवैध रूप से बनी है, कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी देखना होगा कि क्या वो जो है अपना स्टैंड क्लियर कर पाती है 11 नवंबर को अपनी जो कमेटी की जिस तरह से बात रखी जा रही है कि कमेटी जो है वो वैध है, तो वो भी चीजें क्लियर होंगी और साफ तौर पर जो कोर्ट है वो आगामी निर्णय देगा कि क्या ये स्टैंड करती है एप्लीकेशन, क्या इस याचिका पर जो है वो स्टे बनता है या नहीं बनता है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है कोर्ट अपना डिसीजन देगा, लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये मामला है। और अब जिस तरह से फिर से ये कोर्ट में मामला गया है, हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा है कि संजौली अवैध मस्जिद का जो मामला है इसको 8 सप्ताह के भीतर निपटाया जाए। नगर निगम आयुक्त को ये आदेश जो है बीते दिनों दिए गए हैं, तो ऐसे में काफी पेचीदा ये मामला जो है होता जा रहा है। और फिर से जिस तरह से सत्र न्यायालय में ये मामला गया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसमें कुछ एक और चीजें जो है सामने आ सकती हैं। ठीक है योगराज, जो याचिका करता है और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, लोकल रेजिडेंट्स है संजौली के, उसके अलावा जो अन्य लोग जो पार्टी बनना चाहते थे इस केस में, क्या उनको आज सुना गया या फिर 11 तारीख को उनको सुना जाएगा? देखिए, उनको साफ तौर पर कहा गया है कि 11 तारीख को ही आपकी पार्टी बनने को लेकर भी जो है वो कोर्ट फैसला सुनाएगा। हालांकि उनका पक्ष भी आज सुना गया और उनकी तरफ से जो रिटर्न में कुछ कागज हैं वो पेश किए गए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी दलील दी गई है कि आखिर उनको क्यों पार्टी बनाया जाए। तो इसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि वो जो है आपकी जो एप्लीकेशन आई है उसमें वो स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे और नियम के मुताबिक अगर जरूरी होगा उनको पार्टी बनाना तो उनको पार्टी बनाया जाएगा। लेकिन 11 तारीख को साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि मामला काफी पेचीदा है और हाईकोर्ट की भी निर्देश है, तो ऐसे में जिला अदालत जो है इस मामले में देरी नहीं करेगा। 11 तारीख को जो है इस मामले में अपना निर्णय दे देगा कि क्या ये जो एप्लीकेशन है जिसमें साफ तौर पर स्टे की मांग की गई है, क्या ये स्टे बनता है। इस पर जो है पूरा निर्णय दे दिया जाएगा कि क्या स्टे हो सकता है या इस जो मामला जिस तरह से जो नगर निगम आयुक्त ने आदेश दिए हैं अवैध मस्जिद के जो 3 माले हैं उसको गिराने के, वो जो है वो स्टैंड करेगा। इस पर जो है वो जिला सत्र न्यायालय में जो है वो फैसला होगा। जी।